मॉनसून सत्र की बारी, विपक्ष की तैयारी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए अपनी रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है आज। बैठक में संसद के मॉनसून सत्र के लिए आगे की रणनीति और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। मॉनसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की ये मीटिंग ऑनलाइन रहने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों की आज ऑनलाइन बैठक होगी। बैठक में संसद के मॉनसून सत्र के लिए आगे की रणनीति और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अब वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर अपने वार्षिक पार्टी आयोजन की तैयारियों का हवाला दिया है। टीएमसी ने बताया कि 21 जुलाई की रैली की तैयारियों में व्यस्त है। उधर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं की बैठक आयोजित की जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक लंबे समय बाद हो रही है। बता दें कि ये बैठक डिजिटल माध्यम से बुलाई गई है और आने वाले दिनों में नेताओं की एक साथ मौजूदगी में भी बैठक हो सकती है। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में राजनीतिक तपिश पहले से ही महसूस की जा रही है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रही है। इसी को लेकर कांग्रेस सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य मॉनसून सत्र में कांग्रेस की भूमिका और विरोध की दिशा को स्पष्ट करना था। कांग्रेस ने तय किया है कि वे इस सत्र में जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। मॉनसून सत्र से पहले INDIA का मंथन, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा। बिहार में करवाए जा रहे वोटर लिस्ट रिवीजन, पहलगाम आतंकी हमला, सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर। INDIA के ये घटक दल शामिल हो सकते हैं: कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई। वहीं सत्र के दौरान विपक्ष पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर में हस्तक्षेप के दावे पर सरकार की सफाई क्या है, बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन, चुनावी धांधली और महिलाओं पर हो रहे अपराध, ये प्रमुख मुद्दे सत्र के दौरान उठाए जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई, रोजगार संकट और मंदी जैसे हालात पर सरकार को सदन में जवाब देना। तो देखिए, मॉनसून सत्र की बारी है और विपक्ष लगातार तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि संसद का जो मॉनसून सत्र है वो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी ले हुए। अपराजिता, चूंकि देखिए मॉनसून सत्र का आगाज 21 जुलाई से होने वाला है, उससे ठीक पहले इंडिया अलायंस लगातार तैयारी कर रहा है कि सरकार को किस तरह से घेरा जाए और सदन में कौन कौन से मुद्दे जो है वो उठाए जाएं। हालांकि काफी लंबे समय के बाद ये मीटिंग होने जा रही है। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए अगर इंडिया गठबंधन की हम हिस्ट्री की बात करते थे, जिस प्रकार से जिस माहौल में और जिन पार्टियों की साथ शुरू हुई थी, वो पार्टी कहीं ना कहीं अब हिस्सा लेती नजर नहीं आ रही। यानी अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा गठबंधन का बिहार में जब तमाम बातें रखी गई थी तो आम आदमी पार्टी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हुई नजर आई थी, टीएमसी भी हिस्सा लेती हुई नजर आई थी। मगर जिस प्रकार से स्पष्ट कर दिया गया है कि लोकसभा चुनाव की वजह से आम आदमी पार्टी गठबंधन में आई थी, ना ही हरियाणा ना ही दिल्ली चुनावों में अब साफ है, यानी केवल लोकसभा तक ही सीमित है इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के तहत। नहीं, टीएमसी की बात भी कर ले तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो हिस्सा लेती हुई नजर नहीं आएगी। मगर जो भी पार्टियां हैं, आरजेडी की बात चली जाए, कांग्रेस, इसके अलावा कई अन्य मुख्य विपक्ष पार्टियां हैं जो इस पार्टी जो मीटिंग होने वाली है उसमें हिस्सा लेती हुई नजर आने वाली है। सबसे पहले अगर इस मीटिंग की हम बात करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम 7 बजे होने वाला, जिसकी जानकारी खुद कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा अन्य पार्टी दलों के द्वारा भी इसकी जानकारी दी गई है कि आज बैठक होने वाली है शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रमुख जो पार्टियां हैं उनके लीडर्स यहाँ पर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। क्या संसद सत्र में किस मुद्दों को उठाया जाएगा,
यानी मुख्य रूप से उन मुद्दों को उठाया जाएगा जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो चर्चा का विषय है, यानी पूरे देश भर में क्या राजनीतिक माहौल है, इन्हें चर्चा में किया, इन्हें डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर पहलगाम आतंकी के हमले, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवेंशन, तमाम बातों को देखा जाए तो इन चीजों को भी डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा कई और रणनीतियां भी तय की जाएगी, यानी रोडमैप तैयार किया जाएगा कि क्या एक जिस्सा के साथ विपक्ष अपनी बातें यहाँ पर रखती हुई नजर आएगी और किस मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, इन चीजों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी जिस प्रकार से हमने देखा, जिसका जिक्र भी हो रहा था कि सीपीपी की मीटिंग हुई थी, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई थी और कई अहम फैसले लिए गए थे, रणनीति तैयार की गई थी, रोडमैप तैयार किया गया था और स्पष्ट किया गया था कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो जाए, पहलगाम हो जाए, जवाबदेही तो बनती है। यानी जब मौका था यूनिटी दिखाने का, उस वक्त कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने यूनिटी जरूर दिखाई थी, सवाल नहीं किया गया था, मगर अब जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, काफी समय हो चुकी है, तो अब सरकार की जवाबदेही बनती है। यानी पहलगाम आतंकी हमले में रिस्पॉन्सिबल कौन था, किसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किसकी वजह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, क्यों किसकी वजह से हुई थी, इसकी जवाबदेही बनती है। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात कर लेते तो ऑपरेशन सिंदूर को क्यों अचानक से रोक दिया गया था, इसकी जवाबदेही। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो सही बातें भी साक्ष्य सामने आ रही है कि 5 लाख कैश लेके डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिस प्रकार से कल कहा गया है, उन चीजों पर भी सवाल किया जाएगा। इसके अलावा जो टेररिस्ट ने जो ये हादसा किया था, यानी पहलगाम आतंकी हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड है, जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया था, वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गई है, इस पर भी सवाल किया जाएगा। सीज फायर को लेकर सवाल किया जाएगा, क्योंकि आज भी जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के उस वीडियो को ट्वीट करते हुए जयराम रमेश के द्वारा सवाल किया गया है कि ये करीब जितने दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है, करीब ये 20 से ऊपर 40 के आसपास बार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा चुका है कि ट्रेड की वजह से इंडिया और पाकिस्तान ने इस सीज फायर को माना था। तमाम बातें कही गई है, तो उस पर भी सवाल किए जाएंगे और जवाब देना होगा। और इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब दें, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग में वो गए थे, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, काफी दोस्ती वाली जो बात होती है, छब्बियां शेयर की गई, इसका भी जिक्र ट्वीट में किया गया है, तो उस पर जवाबदेही बनती है और चाहते हैं विपक्ष कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका जवाब दे। इसके अलावा बिहार चुनावों को लेकर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है, उस पर भी सवाल किए जाएंगे। चाइना पर भी सवाल किया जाएगा कि किस तरीके से जो चाइनीज इंटरवेंशन है, जो हमारे ट्रेड है चाइना के साथ, जो सिक्योरिटी है, उन चीजों को भी यहाँ पर सवाल किए जाएंगे। कुछ समय पहले जिस प्रकार से हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर चाइना गए थे, उस पर भी काफी ज्यादा सियासत गरबाती हुई नजर आई थी। तो तमाम मुद्दों को चर्चा में रखा जाएगा, तो इन चीजों को चर्चित किया गया था, बैठक में डिस्कशन किए गए थे। इसके बाद अब इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है शाम 7 बजे, इन सभी मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद अगर और भी कुछ मसले होते हैं जो अन्य दल भी चाहते हैं कि इन चीजों को भी रखा जाए, तो उन्हें भी रखा जाएगा, मगर सबसे अहम हो जाता है पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर। और इसके साथ साथ चाइना को भी लेकर डिस्कस किया जाएगा। प्रमोद तिवारी जिस तरीके से उनके द्वारा तमाम जानकारी दी गई थी, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि चाइना को लेकर कम से कम 2 दिन पार्लियामेंट में डिस्कशन होने चाहिए। जी के लिए और नजर बनाए रखने के लिए तो देखिए, इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाने वाली है। उनमें पहलगाम आतंकी हमला है, सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर, और मॉनसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन जो है वो मंथन करने वाला है। आज शाम को ये बैठक रहेगी। ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ी है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद साधना। नेहा जी, देखिए, मानसून सत्र का आगाज होने वाला है। 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक तो होने ही वाली है, उसी के साथ साथ सत्र से ठीक पहले विपक्ष ये तैयारी कर रहा है कि इस बार सदन में किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है। सरकार कितनी तैयारी है सरकार की, और चूंकि कल एक बैठक भी होने वाली है केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए साधना, विपक्ष जो इंडिया गठबंधन के रूप में हमारी सरकार के अगेंस्ट खड़ा है, वो चाहे कितनी कोशिशें कर लें, लेकिन हमारी ट्रांसपेरेंसी की जो सरकार है, हमने जो काम किए जनता की भलाई के लिए काम किए, और वो जनता के सामने है, क्योंकि हर कार्य के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी जनता से रूबरू होते हैं और अपने मन की बात को उनके सामने भी रखते हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर था, पहलगाम के इस घटना के बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने जनता के साथ में अपना सीधा संवाद बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। मुझे लगता है कि
हमने भारत की जनता के साथ में कोई भी धोखेबाजी, कोई भी ऐसी चीज जो उनसे छिपाई हो, हमने कभी नहीं किया। इसलिए विपक्ष के पास में आज जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो सोच रहे हैं कि हम सरकार को मॉनसून सत्र में घेरने का काम करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, अखिलेश यादव हो या फिर एमके स्टालिन हो, ये सब आज जो डी राजा जी हो, ये सब आज जो मीटिंग करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इनके पास में कोई ऐसा ठोस मुद्दा रहेगा, क्योंकि बिहार में जनगणना के विषय पर ये घेरने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो कोर्ट ने ही ये आदेश जारी किए हैं कि बिहार में जनगणना को कंटिन्यू किया जाए। तो उस पर घेरने का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उस पर सरकार को किसी तरह से भी दोषी साबित करेंगे तो इसका मतलब है आप कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन पर तो वहां पर सवाल क्यों नहीं उठता जहां पर इंडिया गठबंधन के लोग खुद चुनकर आते हैं और सरकार बनाए हुए हैं, वहां पर इलेक्शन कमीशन कैसे सही ढंग से काम कर जाता है। तीसरा विषय इनका है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की जनता भी राहुल गांधी को सीधा सीधा जवाब दे चुकी है। विपक्ष के बहुत से लोग आज भी, विपक्ष के बहुत से प्रवक्ता आज भी, साधना जी, ये मैं आपको 2 दिन पहले की भी डिबेट बता रही हूँ कि एआईसीसी की प्रवक्ता मेरे साथ में थी और बिल्कुल उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर विफल रहा। तो बहुत विडंबना है ये साधना जी कि आज के समय में जब देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल जो है प्रोग्राम था, सफल कार्रवाई थी हमारी सेना के द्वारा, उसको एआईसीसी के प्रवक्ता विफल बता रहे हैं, तो ये इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। चौथी बात इन्होंने कहा ट्रंप के साझेदारी कराने के लिए या ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने के लिए। तो ट्रंप की बात पर हमारे विदेश मंत्री जी प्रेस के सामने, देश की जनता के सामने अपनी बात को बहुत बार रख चुके हैं। नॉट इवन बिल्कुल नेहा धवन जी, चूंकि ये तो वो मुद्दे हैं जो लगातार विपक्ष जो है वो उठा सकता है सत्र के दौरान, चूंकि अक्सर विपक्ष का ये कहना रहता है कि हमारी आवाज जो है वो सत्र के दौरान दबाई जाती है। बजरंग दास गर्ग भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी मैं इसी सत्र को लेकर जवाब ले लेती हूं। मैं फिर लौटूंगी आपके पास, आपसे भी आगे जवाब लूंगी। बजरंग दास गर्ग जी, क्योंकि विपक्ष का अक्सर ये सवाल रहता है, ये मसला रहता है कि जब जब सत्र होता है उस वक्त विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। इस बार सत्र जो है वो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। आप कितने तैयार हैं इस सत्र को लेकर और कौन कौन से मुद्दे इस बार आप सत्र में उठा सकते हैं? मैडम जी, विपक्ष की आवाज की बात नहीं है, जनता की जो समस्या होती है, जनता की आवाज बनकर विपक्ष विधानसभा में उन मुद्दों को उठाता है ताकि उन समस्या का समाधान हो। सबसे पहले विकास का मामला, इनकी सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई और जहां जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं सड़क के और के, उसकी जांच कमेटियां बनाई गई। तो जहां भी कमेटियां गई है वहां भारी भरकम, मेरी बहन जी यहाँ हिसार जिले से ही हास्ती से, और डिप्टी स्पीकर गए थे वहां आदमपुर के अंदर, उसने कहा सारा ही घोटाला है, सारा ही घोटाला है। वो खुद वहां गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल पर, वहां का स्थानीय विधायक था, वो भी और किसी के मोटरसाइकिल पर बैठ के निरीक्षण करने गए क्योंकि वो गंदा पानी सड़कों पर खड़ा था। और उन्हें खुद आज सारे नेशनल पेपर में, अखबार भी भारी भरकम घोटाला है, इसकी हम कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। और वहां लोगों ने पूछा भाई सरकारी अधिकारी बड़े हैं या सरकार बड़ी है या समस्या बड़ी है, तो डिप्टी स्पीकर ने कहा कलम बड़ी है, जब कलम चलेगी आपको पता लग जाएगा। ये उनका अच्छा जवाब था। इस बात से मैं संतुष्ट हुआ कि हर किसी आदमी ने बात कहने की हिम्मत रखी। इसके अलावा मुद्दे आप लो लाइन ऑर्डर का, सबसे बदतर हरियाणा में लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है। हर रोज लोग, आज भी अखबार पढ़ लो, दिन में मार दिया, 2 आज भी मार दिए। बजरंग जी, मैं मानती हूँ कि अपराध के कुछ ऐसे मामले जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन अब बात सत्र की हो रही है। मैं सेशन की बात कर रहा हूँ, ये सेशन में उठेंगे तो वह बात कर रहा हूँ आपसे, तो सेशन में मुद्दे उठने हैं
जो हमने उठाने हैं, जो जनता ने हमको लिख के दे रखा, डिमांड कर रखी है, मैडम जी, तो उन पर ही बात कर रहा हूँ। मैं कोई ये यूं बात नहीं कर रहा कि हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहा। मैं विधानसभा के अंदर जो मुद्दे उठेंगे, विपक्ष जो उठाएगा, विकास का मुद्दा उठाएगा, नहरों का मुद्दा उठाएगा, साफ सफाई का मुद्दा उठाएगा, यहाँ तक कि लाइन ऑर्डर का सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम हरियाणा में कोई है, लाइन ऑर्डर का है, ये मुद्दा उठाएगा। गैंगस्टर जो खुलेआम धोती मांग रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, धोती मांग रहे हैं, ये यहाँ तक कि मंत्री ले रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये भी मुद्दा उठेगा और उसके साथ साथ ये शिक्षा का मुद्दा उठेगा। स्कूलों में मास्टर तक नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, मूलभूत सुविधा सरकारी स्कूलों में नहीं है, मूलभूत सुविधा सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है, दवाइयां तक नहीं है। ये सारे मुद्दे जो मैं आपको गिना रहा हूँ, ये सारे मुद्दे विधानसभा के अंदर उठाए जाएंगे। ये स्थिति है। और आप देखिए आज स्थिति क्या स्कूलों की, ये कहते हैं भाई हम स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो लोग बच्चे धरती बैठ रहे हैं। कई स्कूलों की सरकारी बिल्डिंगों तो जर्जर हालत में कभी गिर सकती है। बच्चे पेड़ के नीचे, काफी जगह दिखाता हूँ, पेड़ के नीचे टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रही है। ऐसी तो हालात सरकारी स्कूल की है। आपके सामने सरकारी स्कूल का रिजल्ट देख लो। ठीक है बजरंग जी, एक सवाल मेरा ये भी है, आप कह रहे हैं कि ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर जनता जो है वो काफी परेशान नजर आ रही है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये भी करना चाहती हूँ, आपको पता है मानसून सत्र कब से शुरू होने वाला है? देखो डेट तो इन्होंने देनी होगी। आपसे पूछ रही हूँ मानसून सत्र कब से शुरू होने वाला है? नहीं, मानसून तो ये सरकार ने डेट दी होगी, सरकारी डेट रखती है, जो सरकार डेट देगी उस पर रखेंगे। बजरंग जी आप पढ़कर आइएगा, 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। तो मैं जुलाई से शुरू होने, जुलाई की बात ही कर रहा हूँ मैं। इंडिया घटक दल की जो बैठक होने वाली है आज शाम को। बजरंग जी नेशनल लेवल पर जो है मानसून सत्र की शुरुआत होगी अभी, और केंद्र की सरकार की बात हो रही है। मुझे लगता है कि आपको विशेषकर उसी विषय में बात रखनी चाहिए थी। मैं आपकी बात को बिल्कुल चुपचाप सुन रही थी कि आप स्कूल से लेकर सब्जी मंडी से लेकर कहाँ घूमकर आ गए। मैं आपको एक न्योता देती हूँ। आज 2 बार आपने मुझे डिबेट पे न्योता दिया है, इस बार आपको मैं न्योता देती हूँ। आप और मैं मिलकर सरकारी अस्पताल में चलते हैं और पूरा निरीक्षण कर आते हैं कि डॉक्टर हैं या नहीं, दवाइयां हैं या नहीं। मुझे लगता है कि घर पे सोफे पर बैठकर अगर हम इस तरह के डिबेट करते रहे तो अनर्गल बातों का कोई औचित्य नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये विषय मानसून सत्र का है। और मैं 100% इस बात को कह सकती हूँ कि हिसार का सिविल हॉस्पिटल, हांसी का सिविल हॉस्पिटल, आप और मैं दोनों चलते हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी हैं और दवाइयां भी हैं। क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही हांसी के सिविल हॉस्पिटल में और हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मैं खुद गई थी और इसी सब बात की इंक्वायरी करने के लिए। और मैं बिल्कुल नेहा जी, बजरंग जी देखिए, आप कह रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। मैं मानती हूँ इस चीज को, हालांकि मेवात हूँ वाली साइड काफी ज्यादा शिक्षकों की कमी भी है और बच्चे जो हैं वो काफी डल भी है वहां पर। इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। आप जल भराव का मुद्दा रख रहे हैं, इस चीज को भी डिनाई नहीं कर रही हूं। ना जाने कितने ऐसे एरिया हैं जहां पर जल भराव को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी मॉनसून सत्र की बात हो रही है जहां पर विपक्ष है वो सीज फायर को लेकर, विपक्षी नीति, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, बिहार के मुद्दे पर इस तरह के मुद्दे उठाने वाला है। इस पर मैं बात कर रही हूँ। मैंने उस पर भी आ जाता हूँ। मैं एक बात मेरी बहन ने कहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ हरियाणा न्यूज की टीम हमारे साथ भेजती है और मैं दिखा दूंगा इनको हालात। जहाँ कहते मल्टीनेटर सिविल हॉस्पिटल हिसार में पड़े हैं, आज डब्बे बंद है, 8-10 साल हो गए, वो चलाने वाला डॉक्टर नहीं है, वो खराब हो रहे हैं। आपने खुद ने कहा कि हमारे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी आदमपुर जो है निरीक्षण पर जाते हैं विधानसभा की कमेटी को लेकर, और उस कमेटी ने जो वहाँ पर घोटाले पाए उस पर अपनी रिपोर्ट भी तुरंत। चलिए ठीक है बजरंग जी,
टीम को बुला लेता हूँ। ठीक है बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी मैं आपसे जवाब लूंगी, बने रहिए आप। नेहा जी, जी चूंकि अब केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कैबिनेट की भी एक बैठक हुई बुधवार को, हालांकि उसमें भी सत्र को लेकर कई मसलों पर चर्चाएं भी हुई हैं। जब जब भी सत्र शुरू होता है उससे पहले बैठकें जरूर होती हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। इंडिया घटक दल की भी आज बैठक होने वाली है, काफी लंबे समय के बाद इंडिया घटक दल की जो बैठक है वो आज होने वाली है। क्या माना जाए, सरकार कितनी तैयार है? अगर विपक्ष ये तमाम मुद्दे रखता है तो सरकार किस तरह से उनको हैंडल करेगी, किस तरह से जवाब देती नजर आएगी? देखिए साधना जी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड जो बातें हैं वो आंसर इनको भी मालूम है, विपक्ष को भी मालूम है, लेकिन क्योंकि कोई ठोस जो मुद्दे हैं उनका अभाव है, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कहीं पर भी वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। इसलिए उन ठोस मुद्दों की कमी के कारण जिन बातों पर ऑलरेडी सरकार जवाब दे चुकी है, तो इनके पास क्या आगे अगला प्रश्न, इनकी अगली स्ट्रेटेजी क्या है कि विदेश मंत्री ने तो जवाब दिया लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया। इस विषय को लेकर ये मॉनसून सत्र का समय नष्ट करने वाले हैं और ऐसे इतने इम्पोर्टेंट मॉनसून सत्र को भी ये समय नष्ट करके पूरे देश भर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार, आपको भी पता है, पिछले 11 वर्षों से जिस तरह से काम कर रही है, जैसे एक हाथी चलता है और गली में कोई भी जानवर, अन्य जानवर उसको देखकर कैसे भी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन वो हाथी अपनी चाल चलता रहता है। और मोदी जी भी वैसे ही अपनी चाल चल रहे हैं, उनकी पूरी कैबिनेट सशक्त है। हमने जो बिल लाने हैं, हमने जो आगे काम करने हैं, हमने जो भारत देश के लोगों को आगे प्रगति के, उनके विकास के, उनकी समृद्धि के लिए जो बिल लाने हैं, ये जो बैठक हमारी एनडीए घटक दल की हुई थी, वो बैठक में वही आगे आने वाले बिल्स के ऊपर भी चर्चा हुई कि किस तरह के बिल हम लाएंगे। और विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो हमें पहले से ही मालूम है और उनके जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल, तो नेहा जी, तो माना जाए कि सरकार बिल्कुल तैयार है कि अगर सत्र के दौरान इन सभी मुद्दों पर चर्चा होती है तो सरकार अपना रुख जो है वो जरूर रखेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी भी लगातार बने हुए हैं। बजरंग जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए मैडम जी, लोकसभा का जो सत्र चलेगा उसमें भी अनेकों मुद्दे और उसके ऊपर आ रहा था। पहले विधानसभा की मैंने बात करी दी जाने करके, ताकि इनको आईना दिखा दे हरियाणा की स्थिति क्या है। जब हरियाणा ही सुधरेगा सारी बात करते हैं केंद्र की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार कौन सी योजना आपके हरियाणा में लेकर आई? एम्स तक बता दो। दुनिया भर की इन्होंने घोषणा की, कोई हरियाणा में नई परियोजना नहीं। अगरवा के अंदर रेलवे लाइन, अगरवा फतेहबाद सरसा 93 किलोमीटर अगरवा रेलवे लाइन सरसा को जोड़ने की बात घोषणा की, बजट के अंदर पास कर दिया। ये 2 बार नहीं 3 बार केंद्रीय रेल बजट में पास हुआ है। आज तक इन्होंने वहां रेल लाइन बिछाने की सर्वे तक नहीं की। ऐसी स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। ये क्या सत्र के अंदर घोषणाएं एक घोषणा के बाद अगर रेलवे की जो पटरियां हैं वो बिछानी होगी, तो पहले वहाँ की जमीन का अधिग्रहण करना भी जरूरी है। बहुत सारी जगह से एनओसी लेना भी जरूरी है। जो पेपर वर्क में जो कार्रवाई है वो सरकार अपनी कर रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, आपको जानकारी ना हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही। सर्वे करवा दी, एक इंच भी लगाया। बता दो आपने कौन सी परियोजना आप लेकर आए हरियाणा के अंदर? आप एक नाम तो गिना दो भी। एम्स की बात आपके समय में इन रेलवे का इलेक्ट्रीफाइंग हुआ? क्या रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन आपके समय में हुआ? क्या रेलवे की सुधरी हुई व्यवस्था आपके समय में थी? बजरंग जी, आपको ये कहना है कि सरकार कोई योजना नहीं लेकर आई है, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं लेकर आई है? लगा पाए नहीं केंद्र की कोई अपनी जनधन योजना से लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका फायदा महिलाओं को भी हो रहा है। कौन सी योजना बताइए आप? ड्रोन दीदी कौन लेकर आया? नाम बता दीजिए, कौन सी परियोजना? आप एम्स की बात कर रहे हैं, क्या रेवाड़ी में एम्स का उद्घाटन नहीं किया गया था? क्या मेडिकल कॉलेज कितने बने, ये पूछिए इनसे। उद्घाटन नहीं है एम्स का, वहाँ तो आधारशिला। आज मेडिकल कॉलेज की संख्या और मेडिकल के बच्चों की सीटों की संख्या। चलिए ठीक है बजरंग जी,
वहाँ को मूलभूत सुविधा नहीं है, एम्स का नाम दे देते हैं ये लोग। आपने ही बात की है शुरू, आपने ही बोला है एम्स का जिक्र आपने ही किया है, उस चीज का मैं जवाब दे रही हूँ। कोई मूलभूत चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है सरकार जनता को, लेकिन ये तो जनता ही जानती है कि क्या क्या सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुई है। नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।